अगर आप बीएससी शेयर में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो दिस इज वीडियो जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे किस कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, कहां पे जाके इस स्टॉक में सपोर्ट आएगा। आइए चलते हैं न्यूज़ पे डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ये निगेटिव रहेगा स्टॉक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जहां पे न्यूज़ ये है कि बीएससी शेयर्स अंडर प्रेशर आफ्टर द ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज रिट्रेटेड दैट द अपकमिंग एनएससी आईपीओ कुड इंटेंसिटी कंपटीशन इम्पैक्ट द बीएससी प्रीमियम वैल्यूएशन। जहां पे अगर आपको नहीं पता तो आने वाले दिनों में एनएससी का आईपीओ आने वाला है, तो ब्रोकरेज का कहना है कि उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमें बीएससी के स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। द ब्रॉडर मार्केट वीकनेस एंड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन आल्सो वेट इन द एक्सचेंज स्टॉक्स। जहां पे हम देख सकते हैं कि अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा वीक है मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है, बीएससी मतलब क्या है, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ओवरऑल स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग। अगर लोग इंटरेस्ट नहीं करेंगे ड्यू टू द मार्केट फॉलिंग, जब तक स्टॉक अगर हम मार्केट में पॉजिटिव नहीं देखते तब तक कोई भी बाइंग नहीं करता। इसके कारण हमें ओवरऑल बीएससी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्योंकि जेफरीज को एनएससी के डाइवर्सिफिकेशन का टेंशन है। तो उनका कहना है कि 90% मार्केट शेयर इन द इक्विटी ट्रेडिंग एंड द स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, जहां पे एनएससी इज बेटर देन द बीएससी। द एक्सपेक्टेड एनएससी आईपीओ शिफ्टेड इन्वेस्टर अटेंशन फ्रॉम बीएससी टू एनएससी। मतलब आने वाला शेयर बीएससी के जो रहते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले, वो सीधे एनएससी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इन्वेस्टर आर बुकिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बीएससी मैसिव रैली अर्लियर इन 26, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमें जो बीएससी में रैली देखने को मिली थी, उसके बाद हेवीली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इन्वेस्टर की। उसी के कारण भी हमें बीएससी में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं पॉजिटिव्स की। बीएससी कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम, जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी भी आपको पता है काफी हेवीली वॉल्यूम रहता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड द हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी रिमेन द सपोर्टिव, जहां पे इंस्टीट्यूशनल हेवीली बाइंग करते हैं तो एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती है तो हमें बीएससी में भी एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। ग्रोथ इन एसएमई लिस्टिंग, आईपीओ, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, डेरिवेटिव बिजनेस, एसएमई लिस्टिंग आईपीओ जो कि डायरेक्टली बीएससी को हेल्पफुल रहता है। इंडिया इज एक्सपेंडिंग रिटेल इन्वेस्टर बेस इज अ लॉन्ग टर्म टेलवाइंड, जहां पे आपको पता है कि अभी इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, वो डायरेक्टली एक प्रॉफिटेबिलिटी है फॉर द बीएससी। रिस्क की बात करें तो एनएससी का आईपीओ आने वाला है। हायर कंपटीशन, डेरिवेटिव्स इन द कैश मार्केट, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर सेंसिटिव टू ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। जैसे ही मार्केट में गिरावट होती है तो ओवरऑल स्टॉक से निकल जाते हैं लोग, और अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग ही कम कर देते हैं, तो उसके कारण बीएससी में इंपैक्ट होता है। एनी रेगुलर चेंजेस इन डेरिवेटिव्स कैन इंपैक्ट द अर्निंग्स। ब्रोकरेज व्यू देखें तो जेफरीज तो निगेटिव है करंटली। इम्पैक्ट रहेगा शेयर पे शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव और लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल से पॉजिटिव। देखना पड़ेगा कि कब तक एनएससी का आईपीओ आता है, वो कैसे परफॉर्म करता है। आइए चलते हैं चार्ट पे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे है बीएससी के लेवल्स। सो करेंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम ऑफ बीएससी, जहाँ पे हम देखने को मिल रहा है स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्मेशन है एक हायर लो लोअर हाई का। यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट इस वाले सपोर्ट जोन पे जो 36,000 का लेवल था आज के दिन यहाँ पे ब्रेक कर चुका है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब तक इनके अर्निंग्स जो है वो बेटर नहीं होती, यानी कि 12 अगस्त को आने वाली अर्निंग्स, मुझे लग रहा है ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि ओवरऑल फॉर्मेशन ही काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। तो मैं नहीं सोच रहा कि इस स्टॉक में करंटली निवेश करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो ये स्टॉक इस लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक अपर साइड पुल बैक ले सकता है और पुल बैक के बाद फिर से गिरावट आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल ब्रोकरेज भी नेगेटिव है। तो एक इम्पैक्ट पैनिक सेलिंग क्रिएट होती है ओवरऑल स्टॉक के अंदर। अगर देखा जाए तो करंटली कोई भी सपोर्ट नहीं है। 3500 का यहाँ पे एक क्रूशियल एज अ सेंटिमेंटल सपोर्ट है, तो आने वाले दिनों में हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो इतनी बड़ी रैली के बाद तो ये प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी। उसके बाद एनएससी का आईपीओ आ रहा है, अभी वो कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर हाईली डिपेंड रहेगा कि बीएससी फिर से कम बैक कर पाता है या नहीं। और देखा जाए तो करंटली तो बेरिश फेज में, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अवॉइड करना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इन्वेस्टेड रहो, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए करंटली इसको अवॉइड करो। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।